आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है, माया। यह शब्द हमने कई बार सुना है, गीता में पढ़ा है, लेकिन क्या हम वाकई इसे समझ पाए हैं? आज हम माया के सच्चे अर्थ और उसके प्रभाव और उससे मुक्ति के रास्ते को समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। कहा जाता है माया वह है जो दिखती तो है पर है नहीं। यह एक ऐसा जाल है जो हमें भौतिकता में उलझाए रखता है, लेकिन सत्य से दूर कर देता है। आज हम इसी माया के रहस्य को समझेंगे। माया का शाब्दिक अर्थ है जो है ही नहीं। यह एक भ्रम है, एक ऐसा आवरण जो हमें सत्य को देखने से रोकता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माया हमें भौतिक सुखों, सांसारिक चीज़ों और अहंकार में उलझाए रखती है। हम सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे पद, प्रतिष्ठा, धन और संबंधों से है, लेकिन यह सब माया का हिस्सा है। माया का सबसे बड़ा खेल यह है कि यह हमें लगातार बाहरी चीज़ों से खुशी ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास यह मकान, यह गाड़ी, यह नौकरी हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जब हम उसे पा लेते हैं तो हमें लगता है कि अभी कुछ और चाहिए। यही माया का चक्र है। माया हमें कैसे प्रभावित करती है? प्राचीन ज्ञान कहता है कि माया हमें दो तरह से बांधती है, आवरण और विक्षेप। आवरण वह है जो हमें सत्य को देखने नहीं देता, और विक्षेप वह है जो हमें गलत दिशा में भटकाता है। उदाहरण के लिए, हम सोचते हैं कि धन हमें खुशी देगा, लेकिन जब हम धन कमा लेते हैं तो हमें लगता है कि अभी और चाहिए। यही माया का विक्षेप है। हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और भौतिक चीज़ों में खो जाते हैं। आज के समय में माया का प्रभाव और भी गहरा हो गया है। सोशल मीडिया, वर्चुअल दुनिया और तुलना की प्रवृत्ति में हमें माया के जाल में फंसा दिया है। अब सवाल यह है कि माया से मुक्ति कैसे पाएं? आध्यात्मिक शिक्षा कहती है कि माया से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है स्वयं को जानना। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तो माया का जाल अपने आप टूट जाता है। इसके लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान, स्वाध्याय और आत्मविश्लेषण से हम माया के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करके कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा छोड़ दो। रोजाना खुद से पूछे, मैं कौन हूँ? मेरी वास्तविक पहचान क्या है? यह सवाल आपको माया के बंधन से मुक्त कर देगा। माया से डरने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। जब हम माया को स्वीकार कर लेते हैं तो यह हमारे आध्यात्मिक विकास का साधन बन जाती है। जैसे नदी का बहाव नाव को डुबो भी सकता है और आगे भी ले जा सकता है। अगर हम माया को समझकर चले तो यह हमें सत्य की ओर ले जाती है, लेकिन अगर हम इसमें खो जाएं तो यही हमें बंधन में डाल देती हैं। आज के समय में माया का रूप और भी सूक्ष्म हो गया है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और भौतिकवादी संस्कृति ने हमें माया के और भी गहरे जाल में फंसा दिया है। हम वर्चुअल लाइफ को रियल लाइफ समझने लगे हैं, लेकिन इससे बाहर निकलना संभव है। हमें अपने मन को शांत करना होगा और अपने अंदर झांकना होगा। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तो माया का जाल टूट जाता है। रोजाना कुछ पल प्रकृति के साथ बिताएं, खुद से जुड़े। यही वह रास्ता है जो माया के भ्रम से मुक्त करता है। माया एक ऐसा जाल है जो हमें भौतिकता में उलझाए रखता है, लेकिन सत्य से दूर कर देता है। प्राचीन ज्ञान हमें यही सिखाता है कि माया से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है स्वयं को जानना।